भी लापता बताए जा रहे हैं। 66 लोग जीपीआर टेक्निक से इन लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है रेस्क्यू टीम। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। लेकिन करीब 5 तारीख से आज 13 तारीख का वक्त हो गया है। 8 दिन बीत चुके हैं और 8 दिन से मलबे में अगर कोई दबा है तो एक चमत्कार ही होगा कि उसकी सांसें वहां पर मिल जाएं और उसे चिकित्सकीय सुविधा देकर बचा लिया जाए। वरना तो 8 दिन का वक्त इतने ठंडे माहौल में अपने आप में एक बड़ा खतरनाक समय अवधि कही जाएगी। हालांकि फिर भी आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी हुई हैं मलबा हटा के अगर कोई मिलता है उसको सांसें देने के लिए, उसको बचाने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। धराली में तबाही का सबसे नया वीडियो सामने आया। मलबे में पल भर में समाया उत्तरकाशी का धराली। 5 अगस्त को धराली में आई थी तबाही। नए वीडियो में मलबे से जद्दोजहद करते हुए दिखाई पड़े लोग। धराली में रुक रुक कर कई बार आया था मलबा। धराली में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये एक वीडियो किसी ने बनाया है, नया वीडियो यहां पर है और देखिए इस वीडियो से तबाही। इस बार मानसून में बारिश जमकर हो रही है। खासकर पहाड़ों में उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से जमकर बादल बरस रहे हैं और इस बारिश की वजह से उत्तरकाशी से लेकर मसूरी तक कहर टूटा है। सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात ही नहीं बिगड़े बल्कि सूबे के मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों के तेवर बदले हुए हैं तो वहीं इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा है। बिहार में गंगा नदी उफनाई हुई है। भागलपुर के लोग तो गंगा के रौद्र रूप को देखकर खौफ में हैं। नवगछिया इलाके में बांध पर खतरा है। वहीं झारखंड के साहिबगंज में गंगा का पानी शहर में घुस गया है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मसूरी में भारी बारिश ने बरपाया कहर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगा ब्रेक। धराली में तबाही के बाद जब मौसम खुला तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई, लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर का संचालन बंद रहा। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला तो मसूरी में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। सोमवार रात से जो बारिश शुरू हुई तो इसका असर दूसरे दिन भी दिखने लगा। नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में एक दुकान ढह गई। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई दुकान में मौजूद नहीं था। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते सूबे के मैदानी इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते खेत खलियान में पानी भर गया है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाजपुर नगर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बाजपुर के झारखंडी इलाके का मेन रोड बह गया, जिसकी वजह से 3 गांवों का संपर्क टूट चुका है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बाढ़ आना तो लाजमी है, ये हर कोई जानता है। अब शासन प्रशासन ये बोलेगा कि बाढ़ आ गई या पानी ज़्यादा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाढ़ को रोकथाम के लिए रोकथाम भी की जा सकती है। जैसे कि ये पानी जो पहले आता था वो नालों में जाता था। अब नालों का जो मुख्य जो उसका वो है मुंह है, जो उसका रुख है, वो जो है बंद कर दिया गया। अगर नाले ये खुले हों, सारे नाले खुले हों तो पानी जो है नाले की तरफ जाए। लगभग कुछ भी नहीं तो एक गांव का झारखंडी गांव का कम से कम 80 से 90 एकड़ धान लगा है, पूरा बर्बाद हो चुका है। 80 से 90 एकड़ धान बर्बाद हो चुका है मकानों। और बाकी गांव में तो पानी घुसा ही है, घर घर में घुसा है। इधर झारखंडी में किसी के पेड़ गिर गया घरों पे, किसी के रोड टूट गई,
और ये रास्ते ये सब रास्ते पूरा पीछे देख रहे होंगे आप, पूरा ही कट गया। उधर से तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। मोटरसाइकिल भी हम दूसरों के घरों में खड़ी कर रहे हैं इस समय। शासन के बहुत ज्यादा अनदेखी है। आते हैं गाड़ी में, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं, उससे बात कोई देखने नहीं आता है। ज्यादा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाढ़ अभी तो शुरू हुआ है ना। जबकि शासन प्रशासन को 2 साल पहले इस विषय पे अवगत करा दिया गया, लिखित रूप में उनको दे दिया गया कि ऐसा समय आने वाला है जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकोगे, वो क्षति होने वाली है। लेकिन उन्होंने राजनीति में लेकर के ऑफिस से निकल करके बाहर को नहीं देखा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने डीएम साहब पर टाल दिया। डीएम साहब के पास गया, पहले पत्राचार किया, 2-2, 3-3 लेटर गए उनके पास। फिर मैं स्वयं जाके मिला उससे, भाई लेटर दिया मैंने, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा समय आएगा कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों के तेवर भी बदले हुए हैं। रायवाला में सोंग नदी उफान पर है, जिसके चलते वीरभद्र ऋषिकेश विद्युत स्टेशन से रायवाला सब स्टेशन को आने वाली 33 केवी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और इस वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पहाड़ों में जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।